प्राणोपासना। प्राण। महर्षि दयानंद जी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि मनुष्य प्राण द्वार से प्राण को परमात्मा में युक्त करके तथा योगाभ्यास द्वारा प्राण नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि यह भी घोषणा करते हैं कि हृदय देश के अतिरिक्त दूसरा परमेश्वर के मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। पूर्व उल्लेख अनुसार प्राण अचेतन भौतिक तत्व है, शुद्ध ऊर्जा है तथा हृदय प्राण का केंद्र है। यह हृदय स्थूल इंद्रिय नहीं है। प्राणों में जीवात्मा प्रतिष्ठित है तथा परमात्मा हृदय आकाश में रहने वाले जीवात्मा के मध्य रहता है। श्वास प्रश्वास एवं प्राण। जो वायु बाहर से भीतर को जाता है उसको श्वास, और जो भीतर से बाहर आता है उसको प्रश्वास कहते हैं। परंतु श्वास के साथ जो वायु शरीर में जाती है तथा जो वायु बाहर आती है वह प्राण नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में प्राणापान निमेष जीवना चात्मनो लिंगानी वैशेषिक सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि लिखते हैं, प्राण जो भीतर से वायु को बाहर निकालना, अपान बाहर से वायु को भीतर लेना। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में प्राणमय कोश के संबंध में लिखा है, दूसरा प्राणमय जिसमें प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर आता, अपान जो बाहर से भीतर आता। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य योग सूत्र के भाषार्थ में भी भीतर के वायु को बाहर निकालकर सुखपूर्वक रोकने का अभ्यास बार बार करने से प्राण उपासक के वश में हो जाने का उल्लेख महर्षि ने किया है। स्वामी सत्यबोध सरस्वती जी के अनुसार ये श्वास प्रश्वास की क्रियाएं शरीर में प्राणों को कथित ऊपर व नीचे की गति कराने का एकमात्र सामान्य साधन है। जब प्राणी श्वास लेता है तो वायु शरीर में जाती है तथा शरीर की प्राण नाड़ियों में प्राण की गति नीचे की ओर हो जाती है। यह अपानन क्रिया है। जब प्राणी प्रश्वास लेता है अर्थात दूषित वायु बाहर निकालता है तो शरीर की प्राण नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति होती है। यह प्राणन क्रिया है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास प्राण क्रियाओं का साधन है। श्वास प्रश्वास में शरीर के भीतर जाने वाली वायु तथा बाहर आने वाली वायु प्राण नहीं है, वह ऑक्सीजन आदि गैसों का मिश्रण है। प्राण किन्हीं गैसों आदि का मिश्रण नहीं है बल्कि शुद्ध ऊर्जा है। प्राण के 5 भेद। एषो अणुरात्मा चेतसा विदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। मुंडकोपनिषद के भाषार्थ में पंडित भीमसेन शर्मा लिखते हैं, यस्मिन् जिस शरीर में प्राणः प्राण पंचधा प्राण अपान व्यान उदान और समान नाम 5 प्रकार के भेदों से संविवेश अच्छे प्रकार प्रविष्ट हो रहा है।
यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्वेषमेवैष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक पृथगेव सन्निधत्ते। प्रश्नोपनिषद का अर्थ करते हुए डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार लिखते हैं, जैसे सम्राट अपने अधीन कर्मचारियों को अपने अपने काम में नियुक्त करता है, किसी को इस तथा किसी को उस ग्राम में अधिष्ठाता बनाता है, इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणों को पृथक पृथक अपने अपने काम में नियुक्त करता है। स्वामी सत्यबोध सरस्वती जी के अनुसार जीवों के शरीरों में प्राण तत्व तो एक ही है, कार्य भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं। प्र अन्न प्राण, उप अन्न अपान, सम आ अन्न समान, उद आ अन्न उदान, वि आ अन्न व्यान। इस प्रकार प्र अप आदि उपसर्गों को अन्न के साथ जोड़ने से प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान शब्द सिद्ध हो जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद प्राणो पानो व्यान उदानः समानो न इत्येतत् सर्वं प्राण एव का अर्थ करते हुए महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज लिखते हैं, प्राणः अपानः व्यानः उदानः, प्राण अपान व्यान उदान, समानः अन इति और समान अन प्राण है। एतत् सर्वं प्राणः एव, ये सब पांचों प्राण ही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राण तत्व एक ही है, जो शरीर में अपने को 5 भागों में विभक्त कर 5 प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। प्राण का शास्त्रीय नाम अन्न ही है। प्राणों की स्थिति एवं कार्य। प्रश्नोपनिषद तृतीय प्रश्न में पायुपस्थे पानम चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठिते मध्ये तु समानः अत्रैतदैकशतं नाडीनां भवन्त्यासु व्यानश्चरति अथैकयोर्ध्वम् उदानः पुण्येन पुण्यलोकं नयति पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्यलोकम। शांकर भाष्यार्थ में उक्त की व्याख्या इस प्रकार है, यह प्राण अपने भेद अपान को पायु उपस्थ में, पायु गुदा और उपस्थ मूलेंद्रिय में, मूत्रेंद्रिय में मूत्र एवं पुरीश मल आदि को निकालते हुए स्थित यानी नियुक्त करता है, तथा मुख नासिका इन दोनों से निकलता हुआ सम्राट स्थानीय प्राण चक्षुः श्रोत्रे, चक्षु और श्रोत में स्थित रहता है। प्राण और अपान के स्थानों के मध्य नाभि देश में समान रहता है। इस हृदय देश में 100 यानी एक ऊपर 100, 101 प्रधान नाड़ियां हैं। उनमें से प्रत्येक प्रधान नाड़ी के उन 100 भेदों में से प्रत्येक के 72 सहस्र अर्थात 2 ऊपर 70 सहस्र प्रति शाखा नाड़ियां हैं। इन सब नाड़ियों में व्यान वायु संचार करता है तथा उन 101 नाड़ियों में से जो सुषुम्ना नामनी एक ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी है, उस एक के द्वारा ही ऊपर की ओर जाने वाला तथा चरण से मस्तक पर्यंत संचार करने वाला उदान वायु जीवात्मा को पुण्य कर्म यानी शास्त्रोक्त कर्म से देवादि स्थान रूप पुण्य लोक को प्राप्त करा देता है।
महर्षि सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में प्राणमय कोश के संबंध में लिखते हैं, दूसरा प्राणमय, जिसमें प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर जाता, अपान जो बाहर से भीतर आता, समान जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुँचाता, उदान जिससे कंठस्थ अन्नपान खींचा जाता और बल पराक्रम होता, व्यान जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है। महात्मा नारायण स्वामी जी अनुसार अपान नामक प्राण मल और मूत्रेंद्रिय विभाग में रहकर अपना काम करता है। मुख, नासिका, आँख और कान के क्षेत्र में प्राण स्वयं रहकर उनके कार्यों का साधन बनता है। शरीर के मध्य नाभि क्षेत्रादि में समान नामक प्राण रहता है और खाए हुए अन्न को पचाता है। हृदय की प्राण नाड़ियों में व्यान नामक प्राण परिभ्रमण करता है तथा हृदय की 101 नाड़ियों में से एक के द्वारा ऊपर जाने वाले प्राण का नाम उदान है, जो मृत्यु समय जीव को कर्मानुसार भिन्न भिन्न स्थानों को पहुंचाया करता है। स्वामी सत्यबोध सरस्वती जी के शब्दों में मुख्य प्राण हृदय, यह हृदय रक्त प्रेषण करने वाले अवयव से भिन्न है, में स्थित होकर मुख नासिका पर्यंत प्राण नाड़ियों में ऊर्ध्व गति करता है। अपान वायु तथा उपस्थ इंद्रियों में स्थित होकर नासिका, मुख, कंठ, हृदय, नाभि से लेकर वायु इंद्रिय तक प्राण नाड़ियों में नीचे की ओर संचरण करता है। समान नाभि, जो प्राण और अपान का संधि स्थल है, में स्थित होकर भुक्त आहार के रस आदि धातुओं को शरीर के समस्त अवयवों में पहुंचाने का काम करता है। उदान पाद तल से लेकर सिर के शीर्ष पर्यंत नाड़ियों में ऊर्ध्व गति का हेतु है। व्यान समस्त शरीर में नाड़ियों में व्याप्त पवन को कहते हैं। उपरोक्त उद्धरणों से शरीर में प्राणों की स्थिति तथा कार्य स्पष्ट है। उदान प्राण के द्वारा उदान वृत्ति होने पर आत्मा व परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। उदान प्राण के बारे में पृथक से विचार किया जाएगा। प्राण की उत्पत्ति। स प्राणम असृजत प्राणात् श्रद्धां खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वीमिन्द्रियं मनो अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मंत्रः कर्मलोका लोकेषु च नाम च। प्रश्नोपनिषद। परमेश्वर ने प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्मलोक और नाम, इन 16 कलाओं की रचना की। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। मुंडकोपनिषद। चेतन सत्ता रूप विराट पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि प्राण, मन, सब इंद्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उसी से उत्पन्न होती है। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनासीनं विश्वे देवा उपासते। कठोपनिषद। जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन भजनीय की सब देव उपासना करते हैं।
यह प्राणे तिष्ठन् प्राणादंतरो यम प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरम यह प्राणमंतरो यमयत्येष त आत्मा अंतर्याम्यमृतः। बृहदारण्यक उपनिषद। जो प्राण में रहता हुआ भी प्राण से अलग है, जिसको प्राण नहीं जानता, परंतु प्राण ही जिसका शरीर है, जो प्राण के भीतर रहता हुआ उसका नियमन कर रहा है, वही सर्वांतर्यामी परमात्मा है। इस प्रकार प्राण चेतन सत्ता नहीं है, अपितु भौतिक तत्व है जो परमात्मा से उत्पन्न होता है तथा परमात्मा ही जिसका नियमन करता है। परमात्मा प्राण में रहता हुआ भी प्राण से अलग है तथा प्राण उसको नहीं जानता है। प्राण 5 प्रकार से विभाजित हो जिन क्रियाओं को करता है, उनका कराने वाला परमात्मा है। बाह्य प्राण जीवों को सूर्य रश्मियों के माध्यम से नेत्रों द्वारा प्राप्त होता है तथा सर्वत्र व्याप्त है। इसको विद्वान आधिदैविक प्राण के नाम से कहते हैं। दूसरा, जीवों के शरीर में स्थित परमात्मा वैश्वानराग्नि रूप से अन्न पानादि आहार को पचाता है, जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। अयम अग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते सदिदम अद्यते। परमपिता परमात्मा ही अन्न, जल और घृतादि तेजस आहार के अणुतम भाग से मन, प्राण और वाग बलों को उत्पन्न करता है। अन्नमयम ही सौम्यमना आपोमयः प्राणस तेजोमयी वागिति। छांदोग्य उपनिषद। अन्न से मन की शक्ति के अतिरिक्त स्थूल बल की भी प्राप्ति होती है, जो प्राण बल का अधिष्ठान है। प्राणः स्थूणा अन्नम दामा। बृहदारण्यक। इस प्राण को आध्यात्मिक प्राण भी कहा जाता है। यह प्राण ऊपर उठकर हृदय में आधिदैविक प्राण से मिल जाता है। अपाम सौम्य पीयमानानाम यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदशति स प्राणो भवति। इस प्रकार प्राण परमात्मा से ही उत्पन्न होता है तथा परमात्मा से ही इसका नियमन होता है। तपेंद्र 2016।